नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपका दोस्त वैभव आपके लिए लेके आया हूं मैथ्स की क्लासेस। मैथ्स को स्टार्ट करने में सबसे पहले हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो डिस्कस करेंगे हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन। एग्जाम चाहे आप एसएससी का दे रहे हो, यूपीएसआई का दे रहे हो, यूपी ट्रिपल एससी का दे रहे हो, सारे एग्जाम्स में ये टॉपिक से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते ही मिलते हैं। हमारी क्लास करने की स्ट्रेटेजी ये रहेगी कि हम लोग स्टार्टिंग से बिल्कुल जीरो लेवल बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे। मैं क्लासेस को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2 के अंदर। तो जो लोग यूपी ट्रिपल एससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको लेवल 0, लेवल 1 देख सकते हैं। जो लोग एसएससी वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लेवल 2 तक, लेवल 3 तक जा सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक रेशियो एंड प्रोपोर्शन। सबसे पहले मैं आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन में उसकी प्रॉपर्टीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताता हूं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अनुपात और समानुपात। रेशियो क्या है? अगर मैं आपके सामने लिखूं a अपॉन बी, तो किन्हीं भी दो समान वस्तुओं के अनुपात को, किन्हीं भी दो समान वस्तुओं को अगर हम अनुपात में रखते हैं तो उसको हम रेशियो कहते हैं। चीजें क्या होनी चाहिए? वो सेम चीज होनी चाहिए, सेम थिंग्स। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि 10 आदमी और 10 औरत का या 10 गधे और 10 शेरों का अनुपात बताइए, तो आप मुझे नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो सेम नहीं है। अगर मैं आपसे कहूंगा नंबर ऑफ 10 डोंकी और नंबर ऑफ 10 लॉयन बताइए, तो आप क्या करेंगे? तो आप मुझे इजीली नंबर से बता सकते हैं कि उनका अनुपात क्या होगा। तो अगर मैं इनका अनुपात निकालूं, क्या होगा यहां पर? ठीक है, तो अब हम चलते हैं रेशियोज की प्रॉपर्टीज के बारे में। तो रेशियो की सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है? यह प्रॉपर्टी कहती है यदि कोई अनुपात a अनुपात b है, यदि कोई अनुपात a अनुपात b है और उस अनुपात के अंदर अगर हम किसी समान वस्तु से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रेशियो कभी भी बदलता नहीं है। मतलब किसी भी संख्या से गुणा करने पर, किसी भी संख्या से गुणा करने पर रेशियो नहीं बदलता। ठीक है? या गुणा की जगह आप उसको विभाजित भी कर सकते हैं। अगर हम डिवाइड भी करेंगे तो भी उसका रेशियो नहीं बदलता है। तो वो रेशियो की एक प्रॉपर्टी है। जैसे एग्जांपल दूं मैं आपको, अगर मैं आपसे कहता हूं 2:3 है, अगर इस 2:3 के अंदर 2:3 के अंदर मैं मल्टीप्लाई 5 कर दूं तो ये अनुपात तो हो गया 10:15। पर एक्चुअल में अनुपात कितना है? अगर इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2:3। मतलब एक्चुअल अनुपात की वैल्यू नहीं बदली इसके अंदर। तो ये पहली प्रॉपर्टी हो गई। तो ये आपको याद रखना है। हम क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो हम इन चीजों को यूज करेंगे। ठीक है? एक आपने नाम सुना होगा डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? वर्गानुपात। क्या बोलते हैं हिंदी में इसको? वर्गानुपात। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ यदि कोई अनुपात a to b है, उसको हम उसी अनुपात से मल्टीप्लाई कर दें तो वो अनुपात क्या बन जाता है? a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। अगर सेम अनुपात को उसी अनुपात से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या बन जाता है? वो सेम ही अनुपात बन जाता है। यहां तक आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं इसको रब करूंगा। उसी में वर्गानुपात के साथ ही एक होता है सब डुप्लीकेट रेशियो। इसको क्या बोलते हैं? वर्गमूल अनुपात। पिछले में हमने क्या किया था? उसी रेशियो का उसी से मल्टीप्लाई किया था। यहां पर हम उस रेशियो का वर्गमूल ले लेते हैं। तो क्या हो जाता है? a अपॉन बी।
इसी तरीके से और भी होते हैं। अगर मैं घातांक करने लगूं, मतलब इसको 3 बार मल्टीप्लाई कर दूं अगर एक ही रेशियो को, तो वो हो जाएगा ए क्यूब इंटू ए क्यूब अपॉन बी क्यूब। सेम उसी की तरीके से क्या होगा, अगर मैं ये जैसे वर्गमूल लिया है उसी तरीके से अगर मैं सब ट्रिपलेट रेशियो की बात करूंगा तो उसमें अंडर रूट ए अपॉन बी हो जाएगा। जो इसकी चौथी प्रॉपर्टी है वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार बनाइए आप इसको। इस प्रॉपर्टी को समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से आपके बहुत मैक्सिमम क्वेश्चंस सॉल्व करवाऊंगा। ये क्या कहता है, ये कहता है वैल्यू ऑफ रेशियो ऑफ सेम थिंग रिमेन सेम। ये कहना चाह रहा है कि अगर कोई एक रेशियो है तो उसकी वैल्यू हमेशा सेम रहती है, उसको चाहे आप किसी से भी मल्टीप्लाई करिए या डिवाइड करिए। ये क्या तरीका है, ये तरीका वही वाला है जो हमने स्टार्टिंग में बात करी थी। पर जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, मैं पूछूं a/b इज इक्वल टू 3:4 है और b/c की वैल्यू 4:5 है, तो फिर मैं आपसे पूछता हूं a/b/c क्या होगा। तब आपने एक चीज देखी, जब मैं a/b/c बोल रहा हूं तो मुझे सबकी वैल्यू देखनी है। तो a की वैल्यू अगर मेरे जो इसमें कॉमन क्या है, b कॉमन है, तो b की वैल्यू सेम है, तो इसका मतलब सारी वैल्यू लगभग सेम आ जाएगी। ये तो बहुत सिंपल हो गया। ये क्या हो गया, सिंपल, ये मतलब 0 लेवल। अब मैं इसमें आपको थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। अगर मैं आपसे कहता हूं a/b इज इक्वल टू 3:4, b/c बराबर 2:5, फिर मैं आपसे पूछता हूं a/b/c का मान बताइए। तो अब इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको बताऊंगा 2 मेथड। पहला ट्रेडिशनल मेथड और दूसरा ट्रिक। अगर आपको ट्रिक जाननी है तो आपको इस वीडियो को एंड तक देखना होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रेडिशनल मेथड की। ट्रेडिशनल मेथड क्या कहता है, ट्रेडिशनल मेथड कहता है कि जो कॉमन रेशियो है, कॉमन रेशियो क्या है, b, इसकी वैल्यू करो बराबर। इसकी वैल्यू कैसे बराबर, यहां पर इसकी वैल्यू कितनी है, 4 है, यहां पर कितनी है, 2 है, तो 2 को मैं कितने से मल्टीप्लाई करूं तो 4 हो जाएगा, 2 से। तो इसकी नया रेशियो कितना आ जाएगा, तो इसको क्या करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई, तो इसका मतलब नया रेशियो कितना आ जाएगा, 4:10। तो अब जब a/b/c निकालेंगे तो क्या हो गया, अब रेशियो बराबर हो गया, ये वाला इसके बराबर हो गया। अब रेशियो कितना आ जाएगा, 3:4:10। ठीक है, यहां तक समझ में आया। तो ये तो था हमारे ट्रेडिशनल मेथड जो आप पेपर में नॉर्मली कर सकते हैं कि भैया इस तरीके से हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये तो हो गया ट्रेडिशनल मेथड। अब ये तो एक बहुत सिंपल सा रेशियो था जिसको आपने निकाल लिया। अब इसी में अगर मैं आपके रेशियोज बढ़ा दूंगा तो वहीं आपका दम निकल जाएगा और आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। हमें एक चीज याद रखनी है, जो भी क्वेश्चंस एसएससी, ट्रिपल एससी, यूपीएसआई इन एग्जाम्स में आते हैं वो क्वेश्चंस तो हर कोई सॉल्व कर लेता है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जिसने कंपटीशन की ढंग से तैयारी करी है वो सॉल्व कर लेगा, बट उसका सिलेक्शन कहां रुकता है, उसका सिलेक्शन रुकता है टाइम कंजम्पशन में। अगर आपने एक उसी सेम क्वेश्चन को 30 सेकंड के अंदर कर लिया, जो वो सेम क्वेश्चन कोई दूसरा बंदा 2 मिनट 3 मिनट के अंदर कर रहा है, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। क्या हो जाते हैं, आपके सिलेक्शन के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। ठीक है, इसी क्वेश्चन को अब मैं आपको थोड़ा सा और टिपिकल बनाता हूं। ये क्वेश्चन हम उसमें ट्रेडिशनल मेथड की बात करेंगे। ठीक है, ट्रेडिशनल मेथड। तो अभी मैं एक क्वेश्चन और देता हूं आपको, a/b इज इक्वल टू 2:3 है, b/c इज इक्वल टू 1:4 है, c/d इज इक्वल टू 5:2 है। अब आप एक चीज समझो, जो बिल्कुल ट्रेडिशनल मेथड है मैं उससे जाऊंगा। मैंने आपको क्या बताया था, जो कॉमन चीजें हैं उनको समान करना है। क्या करना है, समान करना है। तो अगर आपके पास जितने ज्यादा रेशियो हो जाए ना, आपको क्या करना है, आपको उल्टे से चलना है। तो क्या हम यहां से सी से चलेंगे, सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू क्या है 5, इधर सी की वैल्यू क्या है, इधर है 4। तो मेरे को इसको बराबर करना, तो मैं क्या करूंगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको क्या करूंगा, इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा। अब आ जाओ इधर, आपने जब इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो इसमें भी 5 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है ना, तो इसकी वैल्यू कितनी हुई 5। तो यहाँ पे बी ये कॉमन है और बी यहाँ कॉमन है,
तो अब आप देखिए, अब इन दोनों को बराबर करना, तो जब यहां 5 किया और यहां पर तो और 3 है, 3 और 5 बराबर कैसे हो जाएंगे, नहीं होंगे। तो मुझे कितना करना पड़ेगा, मुझे इसको करना पड़ेगा 5 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 15, और फिर इसको करना पड़ेगा 3 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 15। समझ में आ रहा है आपको यहां तक? फिर जब ये 15 हो जाएगा तो ये कितना हो गया, 15 चौका 60, तो इसको भी हमें कितना करना पड़ेगा, 5 60। ये चीज समझ में आई? ये मैं आपको शॉर्ट एक ट्रेडिशनल तरीका बता रहा हूं जिससे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पहला क्या किया हमने, पहला इस सी को बराबर किया, वो कैसे बराबर हुआ, इस 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया। फिर हमने देखा बी को बराबर करना है, तो जब मैं आपसे ये पूछूं a to b इज इक्वल टू, आप इसको ऐसे समझिए, एक बी की वैल्यू 3 है, एक बी की वैल्यू 5 है, तो ये बराबर कैसे हो सकते हैं, मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो इसका मान कितना हो जाएगा 15, और इसका मान कितना हो जाएगा 15, ठीक है। तो बराबर होगा, तो ये चीज मैंने यहां करी, 3 पंजे 15 और 3 पंजे 15। इससे अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया ए को तो 10, इसको किया बी को तो 15, सी की वैल्यू कितनी हो गई, 5 दिया 15 चौका 60, इसकी डी की वैल्यू कितनी हो गई, 3 चौक 12 दूनी 24। तो ये तो हो गया ट्रेडिशनल मेथड जिसके अंदर आपने निकाला ये a b c d। अब आप एक चीज देखो, आपको कितना टाइम लग रहा है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अब मैं आपको बताऊंगा इस क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक। मात्र 30 सेकंड के अंदर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कितने में, 30 सेकंड के अंदर। तो चलिए ट्रिक को स्टार्ट करेंगे। क्या था क्वेश्चन पहला, a अनुपात b इज 3 अनुपात 4, b अनुपात c बराबर 2 अनुपात 5। मुझसे पूछा a अनुपात b अनुपात c बताना है। अब देखो, मैं सबसे पहले देखूंगा a, क्या a यहां पर कहीं और है, नहीं है, तो मैं सीधा मल्टीप्लाई करूंगा, 3 इंटू 2 कितना आ गया, 3 इंटू 2 कितना आ गया 6। अब ये देखूंगा, अब मैं आता हूं इस वाले पे, ये क्या किसकी बात कर रहा है, बी की। बी कितना है, बी कहां का, 4 के बाद 2, 4 दूनी 8। अब जब सी की बात करूंगा तो सी 4 काउंट होगा, 4 सीधा सीधा आ जाएगा, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20। तो अब आप ये देखो क्या अनुपात आ गया इसका, इसका अनुपात ये आ गया। अब आपको ये दिख रहा होगा ये कुछ कट सकता है, किसी 2 से कटेगा तो 3 अनुपात 4 अनुपात 10। तो इसका आंसर कितना आ गया, 3 अनुपात 4 अनुपात 10। नहीं समझ में आया, मैं एक क्वेश्चन और कराता हूं सेम मेथड पे। उस तीसरे वाले क्वेश्चन में हम बाद में आएंगे जो 4 रेशियोज का था। मैंने आपको दिया a अनुपात b का मान है 2 अनुपात 3, b अनुपात c का मान है 4 अनुपात 5। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया a अनुपात b अनुपात c। अब देखो एक तो और तरीका है कि मैं a बटा b बराबर c, a बटा b की मान 2 अनुपात 3, b बटा c का मान 4 अनुपात 5, इस तरीके से करूंगा, फिर उनको बराबर करूंगा, तो वो मेरे को अलग लगेगा। इस मेथड को नहीं करना। एग्जाम निकालना है तो आपको ये तरीके अपनाने ही पड़ेंगे। कैसे करते हैं, तरीका नया है तो सीखने में टाइम लगेगा, बट जैसे ही आप सीख जाएंगे तो आप बहुत जल्दी ही इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। ठीक है, मैंने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले अगर रेशियोज हमसे जब ये चीज पूछी गई है, सबसे पहले इसमें क्या पूछा, ए पूछा, तो हम क्वेश्चन में कहा जाएंगे ए पर। ए की वैल्यू कितनी है, एक बार ए दिया हुआ है तो ए कितना है, 1 ए, बिल्कुल सीधा मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 4 कितना हुआ 8। अब हम बात करेंगे बी की। बी कहां है, यहां है, बी कहां है, यहां है, बी कहां पर है, यहां इधर गया, तो बी कहां गया, यहां गया, 3 चौक 12। अब सी, सी की वैल्यू, तो सी यहां से चलेगा, आप सी को सीधा ये काउंट नहीं करना, सीधा यहां से चलेगा, 3 पंजे 15। तो क्या आंसर आ गया, आंसर आ गया 8 12 15। समझ में आया यहां तक, आप इनको नोट डाउन करिए। अब हम आते हैं अपने प्रीवियस क्वेश्चन के ऊपर जहां उसने बहुत बड़ा पूछा, a अनुपात b बराबर
2:3 दे रखा है, B अनुपात C बराबर 1:4 दे रखा है, C अनुपात D बराबर 5:2 दे रखा है। अब क्वेश्चन में पूछा है A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। मेरा क्या बताया, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, ए ढूंढना है। सबसे पहले क्या है, ए से रेशियो में कितनी बार है, एक बार है। ए कहां है, ये रहा। क्या करेंगे, मैंने क्या बताया था, ए से सीधी लाइन खींचनी, मल्टीप्लाई करना है। ए 2 इंटू 1 इंटू 5, 2 पंजे 10, क्या गया 10 अनुपात। अब क्या बात कर रहा है, बी की, बी कहां है, बी ये रहा। उसके बाद क्या है, ये रहा, फिर ये सीधा मल्टीप्लाई, 3 एकम 3 पंजे 15। फिर अगला सी, फिर मैंने क्या बताया था, सी यहां है तो सीधा यहां से नहीं उठाना है, कहां से उठेगा, यहां से। तो इसका मैं कहां से उठेगा, यहां से। 3 चौक 12 इंटू 5, इसका मल्टीप्लाई और 3 चौक 12 पंजे 60। अब क्या करें, डी, डी और कहीं नहीं है, डी कहां है, 1 2 3 सीधा, 3 चौक 12 दूनी 24। ये समझ में आया आपको। मैंने बिल्कुल कुछ नहीं किया है, जो रेशियो एक बार आया उसको सीधा सीधा मल्टीप्लाई करना है, जो रेशियो 2 बार आया उसको उसके सेम वाले के पास जाना है, देन मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, आपको जब ये चीज समझ में आई तो ये है इसकी ट्रिक। क्या है ट्रिक, अगर आपने मेथड में महारत हासिल कर लिया तो आप 30 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, 30 सेकंड से भी कम टाइम लगेगा डिपेंडिंग अपॉन योर स्पीड। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन करिए और इस मेथड को समझने की कोशिश करिए। हम आगे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वहां से आपको बताएंगे किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, हम उनको कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए, एग्जाम में एक क्वेश्चन आया, ये अब देखो, ये क्वेश्चन सीधा सीधा कह रहा है, अब इसमें हमें वो वाला मेथड लगाने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है ए बटा बी, बी बटा सी। अब आप हर छोटा छोटा बच्चा जानता है क्या करना है, बी से बी कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, ए अपॉन सी आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, ए बटा बी की जगह 7/9 और बी बटा सी की जगह 15/7। 7 से 7 कटा, 3 3 9, 3 पंजे 15। तो ए बाई सी की वैल्यू कितनी आ गई, 3, कितनी आ गई 5/3, कितनी आ गई 5/3। आंसर कितना हो जाएगा 5/3। ये समझ में आया, ये सिंपल है। इसमें A/C पूछ लिया तो हमने सीधा सीधा, रटना नहीं है आपको एक भी चीज कि पता चला हमने वो मेथड सीखा तो वही मेथड सब जगह लगाना ना, जहां पर जिस तरीके का क्वेश्चन उस तरीके का सॉल्यूशन। या सिंपल A/C पूछा है, पता है हमें बी से बी कट जाएगा, A/C सीधा सीधा आ जाएगा, तो यहां पे हमने ये कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि x/y दे रखा है 1:3, y/z दे रखा है 1:2। पूछ कह रहा है x/y/z। सेम मेथड, पहला क्या पूछा, x कितनी बार आया, एक बार आया तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई 1। देन क्या बोला है, y कितनी बार आया, ऐसे 3 इंटू 1 3। देन z यहां से 3 इंटू 2 कितना आ गया 6। आंसर क्या आ गया 1:3:6। आप देख रहे हैं, जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मुझे 30 सेकंड लग रहे हैं, अगर आपको खुद से करेंगे तो मुश्किल से आपको 10 सेकंड से 15 सेकंड के अंदर आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। आपको यही स्पीड बढ़ानी है। आज का लेक्चर हम छोटा रखेंगे ताकि आपको ये चीजें इजीली आप इसको प्रैक्टिस कर सकें। लेटर ऑन हम आपको एमसीक्यूज देंगे ताकि आप लोग प्रैक्टिस अच्छे से कर सकें। चलते कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। अब ये क्वेश्चन पूछता है x/y = 3:1। अब इसने पूछा है x3, क्या पूछा इसने पूछा है x3 - y3 अपॉन x3 + y3। ठीक है, तो सिंपल सा है। पहली बात तो ये जो मानने का चक्कर है ना, ये अब खत्म करना है। क्या x/y को आपने सोचा पहले लिख दूं मैं, या a लगा दूं या a लगा दूं,
क्योंकि हमने मल्टीप्लाई किया, तो ये इसका मान हो गया, ये हो गया। जब भी ऐसे रेशियो से रखे हो आपको सबसे पहले तो क्या देखना है, पहले तो ये पावर्स देखो क्या है। अगर यहाँ पे स्क्वायर होता वो होता तो ये लगाने का आपका मतलब होता, जो हम बचपन में करते थे कि रेशियो है 3:1 है तो हम 3a और 1a हो जाएगा। वो तब करते जब हमारी पावर्स अलग अलग होती है। जब पावर्स हमारी सेम है तो क्या सीधा सीधा क्वेश्चन करेंगे, क्या एक्स क्यूब कितना होता है, तो क्या हो जाएगा, ये होगा एक्स क्यूब क्या 3 का क्यूब 27 माइनस 1 का क्यूब 1, नीचे एक्स क्यूब 3 का क्यूब 27 प्लस 1 का क्यूब 1, तो कितना होगा 26/28, 2 से काटेंगे ये कितना होगा 13/14। आंसर कितना आया 13/14। ऑप्शन देखिए 13/14। ज्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन क्या कर देता है, ये दे दिया है ना, तो क्या लोग कभी कभी उल्टा रेशियो मार्क कर देते हैं, तो ये आपको प्रैक्टिस से ध्यान करना है ना। तो आंसर क्या होगा इसका 13:14। ठीक है, यहां तक समझ में आया। चलते हैं एक बहुत अच्छे क्वेश्चन की तरफ, एग्जाम में काफी बार पूछा है और बहुत ज्यादा लोगों को परेशान भी करता है। क्या कहता है ये क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन की भाषा समझिए आप। यहां पर मैं आपको समझाने के लिए इसको थोड़ा सा लेंथी तरीके से करूंगा, बट जब हम इसको एग्जाम में करेंगे तो मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, इसकी वजह से मैं आपको इसको लेंथी तरीके से करके बता रहा हूं ताकि आप कॉन्सेप्ट समझ सकें। बट जब हम इसको जल्दी ट्रिक से करेंगे तो हम आपको खुद समझ में आएगा आपको क्या करना है। ये क्या कर रहा है, P/Q R/S T/U इक्वल टू 2/3। इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है ये, P/Q इज इक्वल टू R/S इज इक्वल टू T/U इज इक्वल टू 2/3। ठीक है, अब इसने क्या कहा है, अब ये देखो सबके आगे इसने क्या P के आगे M लगा दिया तो Q के आगे भी M है, इसने R के आगे N लगा दिया तो इसके आगे भी N है, इसने क्या किया, इसने T के आगे O लगा दिया तो इसके तो क्या U के आगे भी O है। इसका मतलब इसने उस रेशियो में पर्टिकुलर, जैसे इसमें M का मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें N का किया, इसमें O का कर दिया, बिल्कुल कर दे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। पहले अगर मैं P/Q में M का मल्टीप्लाई करूंगा, P/Q में मैं अगर M का मल्टीप्लाई करूंगा दोनों तरफ तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 2M/3M। सेम मैं R/S के अंदर N का मल्टीप्लाई करूंगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी 2N/3N। समझ में आ रही है। सेम मैं T/U के अंदर O का मल्टीप्लाई करूंगा मेरी वैल्यू क्या हो जाएगी 2O/3O। यहां तक समझ में आया, ये O है ना कि 0। ठीक है, अब इनकी सबकी वैल्यू उठा के आप इसमें रख दो इस इक्वेशन में, तो MP कितना हुआ, ये क्या MP की वैल्यू थी, कितना हो गया 2M प्लस NR कितना है 2N प्लस 2O अपॉन 3M प्लस 3N प्लस 3O। यही तो है रेशियो। अब इसको आप किसी नॉर्मल बच्चा भी, इसको छोटा बच्चा भी सॉल्व कर देगा। क्या 2 कॉमन निकाला कितना बचा M प्लस N प्लस O, नीचे से 3 कॉमन निकाला क्या बचा M प्लस N प्लस O, ये से कट गया, आंसर क्या आया 2:3। आंसर क्या आया 2:3। अब ये समझो, ये तो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए इतना लंबा किया, नहीं तो जब मुझे एक चीज पता है कि जब ये रेशियो सेम है, जब ये रेशियो सेम है मतलब P/Q इज इक्वल टू 2/3 है, R/S इज इक्वल टू 2/3 है, तो जब ये रेशियो सेम है तब M इज इक्वल टू N इज इक्वल टू O हो जाएगा, अपने आप ही हो जाएगा। तो मैं वैसे ही कर दूंगा, जब ये सारे बराबर हो गए तो सबको कॉमन निकाल के ऊपर हो गया 6/9, तो कितना आ गया 2/3 आंसर आ गया। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। ये मेथड जो मैंने आपको बताया, ये बताया आपको सिर्फ समझाने के लिए, ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो कि हम इस टाइप के क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, ये तो आज तक के आज क्वेश्चन थे। हमने तो आज का सिलेबस बिल्कुल थोड़ा सा रखा है कोर्स में, फिर आगे इसके जो ये एक पार्ट 1 हो जाएगा रेशियो का, इसके आगे हम आगे जब प्रोसीड करेंगे तो आपको उससे अच्छे और क्वेश्चंस लेके आएंगे जो एग्जाम्स में आ सकते हैं। ये जो क्वेश्चंस हमने आपके साथ डिस्कस करे हैं, ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है जो अलग अलग टाइप के एग्जाम्स में आए हैं। यूपीएसआई में भी काफी बार आए हैं, UPSSC में भी, और SSC के अंदर भी, SSC Tier 1 और Tier 2 के अंदर भी इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो चलिए, आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की जल्द से जल्द अपडेट मिल सके, और हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ओके, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।